आप लोगों को मैसेज मिला है कि आज का हमारा जो प्लान है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि CHI, तो हमारे स्टार हेल्थ में सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला प्लान है वो। अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्लान का नाम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी की बारे में हम बेसिक जानकारी पहले जान लेते हैं कि पॉलिसी कितने टाइम के लिए दी जा सकती है, किसको दी जा सकती है। फिर हम बात करेंगे कि पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पॉलिसी के टर्म की कि कितने सालों के लिए ये पॉलिसी हम दे सकते हैं, किस किस टर्म में एक कस्टमर पेमेंट कर सकता है, ठीक है, अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकता है। तो 1 साल, 2 साल या 3 साल, तीनों ही साल के लिए हम पॉलिसी दे सकते हैं। मतलब 1 साल की कवरेज चाहिए तो 1 साल बाद रिन्यूअल आ जाएगा। 2 साल का प्रीमियम एक साथ अगर कस्टमर पे करना चाहते हैं तो रिन्यूअल 2 साल के बाद आएगा और 2 साल के लिए वो सेम पॉलिसी में कवर्ड रहेंगे। इसी तरीके से 3 साल का भी ऑप्शन है हमारे पास। आप अगर चाहें अपने क्लाइंट से 3 साल का रिन्यूअल का मतलब 3 साल का प्रीमियम एक साथ ले सकते हैं। तो जो रिन्यूअल आएगा वो 3 साल बाद आएगा और कस्टमर जो है वो 3 साल तक जितना भी सम इंश्योर्ड उन्होंने लिया है हर साल उतने उतने सम इंश्योर्ड के लिए कवर्ड रहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फंड्स इश्यूज हैं तो वो क्वार्टरली पेमेंट कर सकते हैं जिसमें 3-3 महीने के गैप पे रिन्यूअल आएगा। मंथली कर सकते हैं जिसमें हर महीने रिन्यूअल आएगा और हाफ ईयरली भी कर सकते हैं जिसमें 6 महीने बाद रिन्यूअल आएगा, फिर 6 महीने बाद रिन्यूअल आएगा। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। मॉरेटोरियम पीरियड 8 ईयर्स का एक ऐसा टाइम होता है जिसको मॉरेटोरियम पीरियड बोलते हैं। जिस लाइक अगर किसी ने बिना कुछ डिस्क्लोज किए, मतलब कि मान लीजिए उनको कोई बाई बर्थ बीमारी है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे को बाई बर्थ कोई डिजीज है, ठीक है, कस्टमर ने आपके साथ और हमारे साथ उसको नहीं बताया या आपको और हमें बताया लेकिन हमने बिना बताए उनको पॉलिसी दी है। कंपनी को हमने इन्फॉर्म नहीं किया कि इनको बाय बर्थ ये बीमारी है, ठीक है। तो 8 साल तक अगर उस बीमारी का क्लेम नहीं आता और 8 साल के बाद अगर आता है तो कंपनी को उसका क्लेम देना पड़ेगा। कंपनी उसको उस क्लेम का भुगतान करेगी। शर्त इतना है, कंडीशन इतना है कि 8 ईयर्स तक कंटिन्यूअस पॉलिसी स्टार हेल्थ में चली हुई होनी चाहिए विदाउट पोर्टिंग एंड ऑल। ये नहीं कि कहीं पोर्ट करके वापस से दोबारा स्टार में आ गए, ऐसे नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये है मोरेटोरियम पीरियड 8 साल का वो समय होता है जिस समय में अगर हम कोई बाइबर डिजीज या कोई ऐसी बीमारी जो कंपनी कवर नहीं करती है फिर भी हम उसको पॉलिसी दे देते हैं बिना बताए, मतलब कि कंपनी को बिना बताए अगर कस्टमर पॉलिसी ले लेता है तो 8 साल तक अगर उस बीमारी का क्लेम नहीं आता और 8वें साल के बाद 9वें साल 10वें साल आता है तो कंपनी उस क्लेम को पास करेगी। 8 ईयर्स का जो टाइम होता है उसको मोरेटोरियम पीरियड या मोरेटोरियम क्लॉज बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या क्या है एक वन बाय वन यहाँ से नहीं बताऊंगी, पीपीटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप लोगों को बताती जाऊंगी। हम फैमिली साइज की बात कर लेते हैं कि किस किस को हम ये प्लान दे सकते हैं। तो प्लान हम दे सकते हैं 2 adults and 3 child को। अगर मैं एक फ्लोटर की बात करूँ तो एक अकेला आदमी भी पॉलिसी ले सकता है, एक अकेला आदमी अपने बच्चे के साथ भी पॉलिसी ले सकता है, अकेले बच्चे के साथ, एक अकेला आदमी वाइफ के साथ भी पॉलिसी ले सकता है। तो कहने का मतलब है इंडिविजुअली भी ये पॉलिसी दी जा सकती है और फैमिली के साथ भी ये पॉलिसी दी जा सकती है। फैमिली के साथ मीन्स हस्बैंड वाइफ को, हस्बैंड वाइफ और बच्चों को, या सिर्फ हस्बैंड और बच्चा है या सिर्फ वाइफ और बच्चा है तो भी। मैक्सिमम जो हम ये पॉलिसी दे सकते हैं वो हस्बैंड वाइफ और उसके 3 चाइल्ड इनको दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं तो उनको भी हम पॉलिसी देंगे बट फिर उसकी 2 पॉलिसी बनेगी। मदर के साथ 2 बच्चे, फादर के साथ 3 बच्चे, तो पांचों बच्चों को भी मिल जाएगा, हस्बैंड वाइफ की भी पॉलिसी हो जाएगी। बट मैक्सिमम जो चाइल्ड कंपनी कवर करती है एक पॉलिसी में 3 चाइल्ड ही कवर करती है। अगर किसी के 4, 5, 6 बच्चे हैं तो फिर सेकेंड अलग पॉलिसी बनेगी, ठीक है, जिसमें एक अडल्ट होना जरूरी है, सिर्फ बच्चों को पॉलिसी नहीं मिलेगी। यानी मदर के साथ 2 बच्चे हो जाएंगे, फादर के साथ 2 बच्चे, ऐसे भी कर सकते। पॉलिसी जो हम दे सकते हैं वो अडल्ट की अगर मैं एज की बात करूँ तो 18 साल जो एक नॉर्मल एज इंडिया में मानी जाती है, वैलिड एज, उसी उसी एज को यहाँ पे भी वैलिड माना जाता है इंश्योरेंस में पॉलिसी देने के लिए। 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स तक के किसी भी पर्सन को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, अकेले भी और फैमिली के साथ भी। इसी तरीके से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 25 ईयर्स तक का बच्चा अपनी माता पिता के साथ अपनी इस पॉलिसी में रह सकता है। और स्टार्टिंग एज अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो 3 महीने से ऊपर का बच्चा होना चाहिए। यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है और अभी बच्चा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने या पौने 3 महीने का भी है तो हम बच्चे को ऐड नहीं करेंगे। बच्चा 91 डेज कंप्लीट होना चाहिए तभी पॉलिसी में आ सकता है।
और मैक्सिमम एज जैसा कि मैंने आपको बताया 25 ईयर से एक भी दिन ज्यादा का बच्चा इस पॉलिसी में नहीं रह सकता है, तो पॉलिसी सेपरेट उसको अलग लेनी पड़ेगी। 25 ईयर के ऊपर के बच्चे को किसी को भी कॉम्प्रिहेंसिव हम अलग से दे सकते हैं, क्योंकि वो 18+ है, तो वो अडल्ट में काउंट होगा। ठीक है। मिड टर्म इंक्लूजन, मिड टर्म इंक्लूजन यानी कि पॉलिसी चल रही है, ठीक है, हस्बैंड को पॉलिसी मतलब एक सिंगल आदमी को पॉलिसी दी, नो मैटर मेल या फीमेल, बीच में अगर उनकी रिन्यूअल से पहले अगर उनकी मैरिज हो जाती है और अगर वो मैरिज में उस मैरिज में जो भी उनके स्पाउस हैं हस्बैंड या वाइफ, उनको अगर वो इसमें एड ऑन करना चाहते हैं तो अपनी पॉलिसी में रिन्यूअल से पहले एड ऑन कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर शादी हो रही है तो शादी होने के 60 दिन के अंदर अंदर हमें इन्फॉर्म करना होता है स्टार हेल्थ को, और जो भी प्रोसीजर होता है उसके तहत हम अपने स्पाउस को या अपने चाइल्ड को भी एड ऑन करा सकते हैं। मान लीजिए 3 महीने का बच्चा हो गया, पहले सिर्फ हस्बैंड वाइफ पे बच्चा नहीं था, अभी बच्चा हो गया 3 महीने का हो गया, लेकिन रिन्यूअल आने में अभी 6-7 महीने हैं, तो हम उस बच्चे को एड ऑन करवा सकते हैं अपनी इस पॉलिसी में। न्यू बॉर्न बेबी भी बीच में कवर हो जाएगा, और न्यूली मैरिड स्पाउस यानी कि न्यूली मैरिड जो हस्बैंड या वाइफ है वो भी एड ऑन हो जाए। टर्म मैंने आप लोगों को बता ही दिया, 1 साल 2 साल 3 साल तक कंपनी कवर करती है, तीनों साल का प्रीमियम एक साथ भी दिया जा सकता है। कंप्लीटली अगर मैं बात करूँ तो एक अम्ब्रेला कवर है ये, एक एंटायर फैमिली के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि प्लान का नाम ही कॉम्प्रीहेंसिव है, और कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट। ये एक कंप्लीट पैकेज है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बाकी कोई भी पॉलिसी या बाकी कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है, लेकिन हमारा जो कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर करता है। सम इंश्योर्ड की बात कर लेते हैं, 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड, यानी कि 9 सम इंश्योर्ड हमारे पास है। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि इतने अमाउंट के लिए आदमी कवर रहेगा। अगर किसी ने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो वो 5 लाख रुपए तक के लिए कवर रहेगा। स्टार हेल्थ उसको 5 लाख रुपए तक का खर्चा देगी अगर उसको मेडिकल में हेल्थ में कोई इंजरी होती है और जरूरत पड़ती है, तो उसको सम इंश्योर्ड बोलते हैं। तो सम इंश्योर्ड जो हमारे पास है वो 9 है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़। ये 9 सम इंश्योर्ड है। इनमें से कोई भी सम इंश्योर्ड हम किसी भी सिंगल आदमी को भी दे सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, और किसी भी फैमिली वाले आदमी को भी दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, या हस्बैंड और 2 बच्चे, या सिर्फ वाइफ और 1 बच्चा, नो मैटर। एक से ज्यादा अगर पॉलिसी में है तो वो फैमिली होती है, और फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चों को गिना जाता है। नेक्स्ट चलिए, अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई पॉलिसी किसको देंगे, रिन्यूअल कौन कौन से उसमें करा सकता है, एज क्या है। अब बात करते हैं पॉलिसी कवर क्या करती है। तो पॉलिसी कंप्लीटली हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। हॉस्पिटलाइजेशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो पूरा पैसा कंपनी कैशलेस कर देती है, यानी खुद से देती है। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट प्रोसेस, यानी कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर कभी कस्टमर को जाना पड़ा जल्दबाजी में, या फिर नियर बाय कोई नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पे कस्टमर को खुद से पहले पैसा देना पड़ता है, बाद में कंपनी वो पैसा शेयर करती है। ठीक है, तो उसको नॉन नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि कैशलेस और रीइंबर्समेंट। कैशलेस मींस नेटवर्क हॉस्पिटल में गए या अग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। नीचे एक वर्ड लिखा है, अगर पीपीटी नजर आ रही है तो, अग्रीड नेटवर्क यानी कि टेस्ट एंड ट्रायल जांचे और परखे हॉस्पिटल जो होते हैं स्टार हेल्थ के थ्रू, वो अग्रीड हॉस्पिटल होते हैं। खर्चा तभी मिलता है जब 24 आवर्स हॉस्पिटल में बंदा एडमिट हो। अगर 23 घंटे भी वो एडमिट है तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये हमारा यूनिवर्सल रूल है कि आपने जिसको भी पॉलिसी दी है आप उनको समझाएं कि क्लेम सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है हॉस्पिटलाइजेशन का जब 24 घंटे कंप्लीट होते हैं। 24 घंटे से ज्यादा तो कितने भी दिन का मिलेगा, 10 दिन 20 दिन, पूरा 1 महीना भी अगर कोई एडमिटेड है तो मिलेगा, लेकिन 24 घंटे से कम, 23.5 घंटे का भी क्लेम नहीं मिलता है बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन। ये यूनिवर्सल रूल है, तो ये याद रखिएगा। नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जो स्टार हेल्थ से कनेक्टेड है। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल वो होते हैं जो स्टार हेल्थ से कनेक्टेड नहीं है। यानी कि स्टार हेल्थ की एक लिस्ट है, 15 से 16 हजार हॉस्पिटल हमारी लिस्ट में आते हैं। उस लिस्ट में जो हॉस्पिटल आ रहे हैं वो नेटवर्क है, जो लिस्ट में नहीं आ रहे हैं वो नॉन नेटवर्क है। अगर जो लिस्ट में आ रहे हैं उस हॉस्पिटल में गए तो सारा पैसा कंपनी बेयर करती है यदि जेन्युइन क्लेम है। यदि लिस्ट वाले हॉस्पिटल में नहीं गए हैं तो कस्टमर को खुद से पहले पैसा देना पड़ता है, कंपनी बाद में रीइंबर्स करती है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सबसे प्राइमरी कवर हम लोगों को किस चीज की जरूरत होती है। हॉस्पिटल में एडमिट होते ही कस्टमर को जो रिक्वायर्ड होता है वो होता है रूम।
कस्टमर को एक रूम में रखा जाता है, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी कवर कर। और जो थेरेपीज होती हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कंप्लीटली कंपनी कवर करती है। इसके अलावा आईसीयू, जिसको इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको बोला जाता है, जहाँ पे कस्टमर को, यानी जो पेशेंट है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में भर्ती किया जाता है, तो आईसीयू का जो खर्चा है वो कंप्लीटली कंपनी कवर करेगी। ठीक है। रूम का जो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही कंपनी कवर करती है, उससे ऊपर के जो रूम है, डीलक्स, लग्जरी, स्वीट रूम, उसका कॉस्ट कंपनी नहीं देगी। कंपनी तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम का ही कॉस्ट देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हॉस्पिटल में अगर 24 घंटे या उससे ज्यादा एक आदमी एडमिट है जो कि हमारा कस्टमर है, तो हम उसको पूरा क्लेम देंगे। लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसका कंपनी क्लेम देती है, ये अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले आते हैं प्रोफेशनल फीस, फिर आती है मेडिकल सर्विसेज, फिर आते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन। अब प्रोफेशनल फीस क्या होती है? बाहर से कोई सर्जन बुलाए गए हैं, मेन जो नॉर्मल डॉक्टर है, फॉर एग्जाम्पल डेंगू का इलाज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे तो जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनकी फीस तो मिलेगी ही मिलती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल डेंगू का इलाज नहीं हो रहा है, ब्रेन का इलाज हो रहा है, हार्ट का इलाज हो रहा है, और उस हॉस्पिटल में कोई बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं, कोई सर्जन बुलाए गए हैं, कोई कंसल्टेंट बुलाए गए हैं, तो उसको, उसका भी जो पैसा होता है, उनका भी जो खर्चा होता है, वो स्टार हेल्थ आपको देगा। उसको प्रोफेशनल फीस बोलते हैं। इसी तरीके से मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, ऑक्सीजन की, ओटी चार्जेस की, डायलिसिस होते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, इसका भी पैसा कंपनी देती है। इसी तरीके से कुछ मान लीजिए हार्ट की सर्जरी हो रही है तो स्टंट्स लगते हैं, वो कंपनी पैसा देगी। किसी चीज का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका एक्सरे किया जा रहा है, एक्सरे का पैसा कंपनी देगी। मेडिसिन, जो जितनी भी मेडिसिन, ड्रग्स एंड मेडिसिन लग रही हैं, पैसा देगी। कीमोथेरेपी होती है, उसका भी पैसा कंपनी देती है। डायग्नोस्टिक मटेरियल्स, कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस करने में जो भी मटेरियल्स यूज हुए हैं, उसका भी पैसा कंपनी देती है। रेडियोथेरेपी होती है, उसका भी जो पैसा है, जो एक्सपेंसेस हैं, वो कंपनी देती है। ये सारे खर्चे ड्रग्स एंड मेडिसिन में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बुलेंस की, रोड एम्बुलेंस। आप लोगों ने, आप सभी ने रोड एम्बुलेंस का फर्स्ट देखा होगा। सेम इसी तरीके से एयर एम्बुलेंस होता है, ठीक है, जिसमें चॉपर के सहारे एक हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो पेशेंट है, उसको अगर यहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा है और हॉस्पिटल रिकमेंड करता है दूसरे शहर के हॉस्पिटल में, तो वहां पे ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से मुंबई के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो ऑफकोर्स बाय ट्रेन तो पॉसिबल नहीं है, 1.5-2 दिन में पहुंचना, इतने में तो कस्टमर की हालत और बिगड़ सकती है। तो उस कंडीशन में वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन, क्रूशियल स्टेज आप बोल सकते हैं उसको, तो उस स्टेज पे एयर एम्बुलेंस का यूज किया जाता है। तो 2.5 लाख रुपए से लेकर एक हॉस्पिटलाइजेशन में 2.5 लाख तक का खर्चा कंपनी देती है, सिर्फ और सिर्फ एयर एम्बुलेंस का। और पूरे साल में अगर मैं बात करूँ तो 5 लाख रुपए तक कंपनी देती है पर पॉलिसी पीरियड। यानी कि अगर 2 बार भी बंदा एडमिट हुआ और दोनों बार एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी है, तो कंपनी देगी 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस एक बार में, 2.5 लाख रुपए एक्सपेंस 2 बार। चाहे सम इंश्योर्ड कोई भी हो, एक बार में 2.5 लाख देगी, चाहे 5 लाख हो, चाहे 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है। इसी तरीके से रोड एम्बुलेंस, आप सभी अवगत होंगे रोड एम्बुलेंस क्या होता है, देखा होगा सड़कों पर, ठीक है। तो रोड एम्बुलेंस कैसे काम करेगा? कोई लिमिट नहीं है कि एक बार में 1,000 रुपए का ही खर्चा कंपनी देगी या 2,000 का ही देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन एक्चुअल बेसिस कंपनी पैसा उसका देती है। फॉर शिफ्टिंग पेशेंट टू द हॉस्पिटल, यानी कि घर से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, या हॉस्पिटल में सारा इलाज वगैरह हो गया, वापस घर पे ला रहे हैं, तीनों ही तरीके का जो एम्बुलेंस यूज हो रहा है, तीनों ही तरीके का खर्चा कंपनी देगी। एयर एम्बुलेंस आप लोगों को मैंने बता ही दिया। प्री एंड पोस्ट की बात कर लेते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के 60 दिन पहले के खर्चे, 60 दिन यानी 2 महीने। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन यानी हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो गए और डिस्चार्ज होने के बाद 90 दिन के खर्चे। अब वो खर्चे कौन कौन से होंगे? वो खर्चे वही होंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे। आई होप पीपीटी चल रही है, पीपीटी नजर आ रही है। वो तीनों तरीके के खर्चे, एक तो हमारा मेडिकल फीस हो गया, दूसरा हमारा टेस्ट हो गया, और तीसरा हमारा दवाइयाँ वगैरह हो गई। अब प्रोफेशनल फीस यानी कि डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ वगैरह, जो मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किसी की हार्ट की सर्जरी हुई, बहुत ही नॉर्मल हो गया आजकल हार्ट अटैक की जो बीमारी है,
और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। ठीक है, अब डिस्चार्ज तो कर देते हैं बट इतना मेजर इश्यूज था, स्टंट्स वगैरह लगे थे, तो उनको 100% कस्टमर्स को ये बोला जाता है, पेशेंट को, कि हफ्ते भर बाद आइएगा, 10 दिन बाद आइएगा, 20 दिन बाद आइएगा, चेक करवाइएगा। तो जब वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वो आएंगे ना, तो ऐसे ही डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद तक भी वो जितना भी अपना टेस्ट कराते हैं या दवाइयां लेते हैं, है ना, कुछ भी, या किसी डॉक्टर से मिलते हैं जहाँ पे उनका इलाज हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, वहाँ के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो ये तीनों तरीके के जो पैसे हैं वो कस्टमर को रीइम्बर्स किया जाएगा। 90 डेज का एक्चुअल खर्चा उनको दिया जाएगा। इसी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कुछ खर्चे हुए होंगे, क्योंकि एकदम से कोई जाके हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो जाता, पहले वो सोचता है कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा, भर्ती होने की जरूरत नहीं है। तो 60 दिन पहले भी जो उनके टेस्ट हुए हैं, डॉक्टर की जो फीस लगी है, जो मेडिसिन लगे हैं, उन सबकी बिलिंग आप इकट्ठे करके हमें देंगे, तो यहाँ से सारा खर्चा रीइम्बर्स किया जाता है। यानी 60 दिन पहले और 90 दिन बाद का खर्चा कंपनी देती है। ऑल डे केयर प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर वो इलाज होते हैं, वो ट्रीटमेंट होते हैं जिसके लिए 24 आवर हॉस्पिटल में भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, पाइल्स का ट्रीटमेंट, या फिर कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट कह लीजिए, या स्टोन का ट्रीटमेंट कह लीजिए, जो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में हो जाता है, और फिर कस्टमर को डिस्चार्ज भी मिल जाता है। हम ये नहीं बोलते, मतलब डॉक्टर्स ये नहीं बोलते कि अभी 2 दिन यहीं हॉस्पिटल में रहो, रेस्ट करो, ऐसा नहीं बोलते। कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट होता है और आदमी को घर भेज दिया जाता है, तो उसको डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसके लिए 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, 3-4 घंटे में भी इलाज करा के आ गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज समरी जरूरी है। ठीक है, डिस्चार्ज समरी अगर है तो वो पैसा रीइम्बर्स हो जाता है, यानी पहले कस्टमर को देना पड़ेगा, बट बाद में वो क्लेम पास हो जाएगा और कस्टमर को पैसा रीइम्बर्स हो जाएगा, मिल जाएगा। कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है, जैसे कि बलून सिनोप्लास्टी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, ओरल कीमोथेरेपी हो गया, ठीक है, इन वाइट्रल इंजेक्शन लगते हैं। इसी तरीके से आगे हमारा कुछ रोबोटिक सर्जरी होती है ना, स्टीम सेल थेरेपी होती है। तो इन सबका कंपनी पैसा देती है, कितना देती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बलून सिनोप्लास्टी होना है और सम इंश्योर्ड अगर 1 करोड़ का है, तब तो कंपनी उसको 2 लाख तक देगी, लेकिन अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का है तो 1 लाख रुपए ही देगी। तो मैक्सिमम जो हमारा सेल आउट होता है पैसा सम इंश्योर्ड, वो है 10 लाख रुपए। हमारे जो मैक्सिमम जो कस्टमर है वो 7.5 लाख 10 लाख इस प्लान में लेते हैं आराम से। क्यों लेते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, 5 लाख क्यों नहीं लेते हैं, 7.5 10 में क्यों फायदा है, ये आपको आगे बताऊंगी मैं। तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाले सम इंश्योर्ड। तो अगर कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट भी करा रहा है तो कंपनी पैसा देगी। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो मॉडर्न ट्रीटमेंट का 1 भी रुपया नहीं देती है। इवन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत से ऐसे मॉडर्न ट्रीटमेंट है जिसमें 5 लाख की पॉलिसी है तो पूरा 5 लाख देगी, 1 करोड़ की पॉलिसी है तो पूरा 1 करोड़ भी देगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो एक सर्जरी होती है जो कि एक मॉडर्न सर्जरी है, उसका पूरा पैसा कंपनी देती है। अगर 20 लाख की पॉलिसी तो 20 लाख, 5 लाख की पॉलिसी तो पूरा 5 लाख। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोंकियल ब्रोंकियल थेरोप्लास्टी है, थर्मोप्लास्टी है, तो इसका भी कंपनी पूरा पैसा देगी। 5 लाख रुपीज का सम इंश्योर्ड है और मॉडर्न सर्जरी हम ये वाली करवा रहे हैं और पूरा 5 लाख का क्लेम आता है तो कंपनी देगी, कोई लिमिट नहीं है। 2-3 मॉडर्न सर्जरीज पे कोई लिमिट नहीं है, बाकी पे लिमिट है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगी। चलिए, अब मैं बोनस की बात कर लेती हूँ। कंपनी को अगर आपने कोई क्लेम नहीं दिया तो उसके अगले साल कंपनी आपको नो क्लेम बोनस देती है। ठीक है, नो क्लेम बोनस क्यों देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि आपने कंपनी को कोई तकलीफ नहीं दी, आपके कस्टमर ने कंपनी को कोई क्लेम ही नहीं दिया, तो उसके अवध में कंपनी ने अगले साल उसको नो क्लेम बोनस दिया। ठीक है, तो 5 लाख, अभी जैसा कि मैं बता रही थी, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख का सम इंश्योर्ड आपको बेचने में इसमें फायदा है, क्योंकि अगर पहले साल कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी पूरा 100% बोनस देती है अगले साल। यानी कि किसी की 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी और पहले साल कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल कंपनी उस पॉलिसी को 15 लाख का बना देगी। 7.5 प्लस 7.5 15 लाख। इसी तरीके से किसी की 10 लाख की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, पहले साल उसका कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल 10 लाख वाली पॉलिसी में 100% नो क्लेम बोनस एड ऑन हो गया, क्योंकि पिछले साल हमारा कोई क्लेम नहीं आया, तो नो क्लेम बोनस मिल गया। तो कितना मिला, पूरा 100%। तो 10 लाख वाली पॉलिसी आज उसकी 20 लाख की, लेकिन 5 लाख रुपए में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी की 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो नो क्लेम बोनस 100% नहीं मिलता,
50% मिलता है, यानी कि 100% होने के लिए 2 साल क्लेम फ्री जाने चाहिए, तभी 50-50 करके वो 100% होगा। बट अगर किसी ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, 20 लाख, 1 करोड़, 7.5 लाख भी लिया है, तो अगर पहले साल कोई क्लेम नहीं आया है तो अगले साल ही जो पॉलिसी है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए 10 लाख या 7.5 लाख में फायदा है कस्टमर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिलीवरी एक्सपेंसेस की, यानी कि जो मैटरनिटी का जो पैसा होता है। अब मैटरनिटी क्या होता है? मैटरनिटी डिलीवरी का खर्चा होता है। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी ली, अभी कोई बेबी नहीं है उनका, ठीक है। अब मैटरनिटी का खर्चा कंपनी देगी कब, ये आपको बता दूं तो कंपनी 2 साल के बाद देगी। इसमें एक वेटिंग पीरियड है जिसको हर चीज में, मतलब जो मेजर चीजें होती है ना उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा वेटिंग लगा होता है, जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी कवर, इसमें भी 2 साल का वेटिंग है। पहली चीज तो बच्चा जो कवर होगा वो 2 साल बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी ली, अभी कोई बच्चा नहीं है उनका, तो 2 साल की वेटिंग है डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए। 2 साल के बाद अगर उन फीमेल को डिलीवरी एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो कंसीव कर रहे हैं और उनका बेबी होने वाला है, तो उसके लिए कंपनी पैसा देती है। अब मैं आपको बता दूं, अगर 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी है, नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो कंपनी 30,000 रुपए तक देगी। अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, जो कि आजकल ज्यादा होती है, तो 50,000 रुपए तक की का खर्चा कंपनी देगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि डिलीवरी एक्सपेंसेस तो कंपनी ने दे दिया 50,000 रुपए 10 लाख की पॉलिसी की। 10 लाख रुपए की पॉलिसी में से 1 लाख रुपए के लिए उनका जो बेबी है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि 3 महीने के बाद ही बच्चा कवर होगा, तो 3 महीने के बाद वो पॉलिसी में, कस्टमर पॉलिसी में कवर करवा सकते हैं 10 लाख रुपए के लिए। लेकिन बेबी होते ही कंपनी ने ये सुविधा दी है कि बच्चा होते ही ऑटोमेटिकली उस बच्चे को कंपनी कवर कर लेती है 1 लाख रुपए के लिए, और साथ ही डिलीवरी का भी खर्चा देती है। और जो डिलीवरी का खर्चा वो देती है वो सम इंश्योर्ड में से माइनस नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 लाख की पॉलिसी है, 50,000 रुपए डिलीवरी का खर्चा कंपनी ने दिया, तो वो 10 लाख में से माइनस नहीं होगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। वेटिंग पीरियड भी बहुत कम है, बाकी कंपनीज में 3 साल 4 साल का वेटिंग है, हमारे यहाँ पे इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही वेटिंग है। अमाउंट भी अच्छा दे रही है, नॉर्मल नॉर्मल सर्जरी है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी है, तो ऑफकोर्स 15,000, 20,000, 25,000 तक का खर्चा इसमें कंपनी दे रही है। लेकिन सिजेरियन है तो 1 लाख तक का खर्चा कंपनी दे रही है, 1 करोड़ तक की पॉलिसी। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। किसी का कोई भी डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए कि यस मैम क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन के लिए भी न्यूबॉर्न बेबी कवर होता है, ये भी अलग से है। फॉर एग्जाम्पल मैटरनिटी का खर्चा तो कंपनी ने दिया ही है ना, 10 लाख की पॉलिसी में 50,000 रुपए एक्सपेंस दिया डिलीवरी का, उसके अलावा 1 लाख रुपए के लिए बेबी को भी कवर किया। उसके अलावा भी 5,000 से लेकर 10,000 तक की कॉस्टिंग, जो वैक्सीनेशन जो बच्चे को लगते हैं ना, पैदा होते ही जो इंजेक्शन लगते हैं, उसको उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो जो बेबी का जो वैक्सीनेशन होता है वो कंपनी देती है। 5 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इन सम इंश्योर्ड में 5,000 रुपए देती है। ठीक है, एक्सपेंसिव। और अगर 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी है, 50 लाख, 7.5 लाख या 1 करोड़, तो 10,000 रुपए वो वैक्सीनेशन का चार्ज देती है। यानी कि अगर दो वैक्सीनेशन हो रहे हैं बच्चे को, 5,000 रुपए एक की कॉस्टिंग है, तो दोनों का कॉस्टिंग वो देती है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, क्लियर है जयपाल जी को भी? ठीक है सर। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसिव, ऑर्गन डोनेट, मान लीजिए किसी की, हमारा कोई कस्टमर, उसकी किडनी फेल हो जाती है, उसका कोई घर का मेंबर अगर उनको किडनी डोनेट कर रहा है, तो उसका भी जो खर्चा है वो कंपनी यहाँ पे पे करती है, कंपनी यहाँ पे पेबल है ऑर्गन डोनेट के लिए। बैरिएट्रिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है, किसी को मालूम है? कोई मुझे बताएगा क्या होता है? चैट बॉक्स में लिख के बता दें या अनम्यूट करके बता दें, मैंने सेंट्रलाइज म्यूट भी नहीं किया है। बैरिएट्रिक सर्जरी किसी को मालूम है? कि विजय कुमार जी को नहीं मालूम है, मैं बता देती हूँ सर। बैरिएट्रिक सर्जरी जो होती है, जो बहुत ज्यादा हेल्दी लोग होते हैं, उनकी उनके मोटापे को रिड्यूस करने के लिए एक सर्जरी कराई जाती है, जो कि बेसिक तौर पे एक मॉडर्न सर्जरी है। तो इसीलिए कंपनी ने इस पे एक लिमिटेशन लगा रखी है कि 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख या 15 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए कस्टमर को मिलेंगे इस सर्जरी के लिए। ठीक है। इसी तरीके से अगर 15 से ऊपर का कोई भी सम इंश्योर्ड है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 76 लाख या 1 करोड़, तो पूरा 5 लाख तक का एक्सपेंसिव कंपनी कस्टमर को दे रही है। ये वो सर्जरी होती है जब
आदमी बहुत जब हेल्दी हो जाता है ना बहुत, और किसी भी कोई डाइटिंग काम नहीं करता, कोई एक्सरसाइज कोई योगा वोगा उस पर काम नहीं कर रहा होता है, तब जाके डॉक्टर की रिकमेंडेशन से हद मार के कस्टमर ये सर्जरी करवाते हैं। ठीक है, तभी मतलब अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन से हो रहा है तभी ये खर्चा कंपनी देगी। विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, अपनी जानकारी से तो हम ये करवा भी नहीं सकते। इसका वेटिंग पीरियड होता है, पॉलिसी लेने के 3 साल बाद ही हम ये करवा सकते हैं। चाहे फैमिली फ्लोटर प्लान हो चाहे इंडिविजुअल हो, दोनों ही लोगों को ये मतलब मिलेगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। खाली जो वेटिंग पीरियड है वो 3 साल का है, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे होना चाहिए, और लिमिट यही है 2.5 लाख या 5 लाख। 15 लाख तक की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए देगी, और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी में 5 लाख। इसका जो पैसा होगा सारा कैशलेस होगा, नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराना होता है, और कैशलेस मोड से इसका पैसा हो मतलब कि पैसा जाता है। आई थिंक ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। कुछ भी रह जाए, कुछ भी छूटे, प्लीज मैसेज मी, ओके? प्लीज पूछना जरूर। हेल्थ चेकअप में बता दूं तो जिस भी साल क्लेम नहीं आता है ना, जैसे कि नो क्लेम बोनस हमें मिलता है, पिछले साल मेरा कोई क्लेम नहीं आया तो इस साल कंपनी ने मुझे नो क्लेम बोनस दिया। नो क्लेम बोनस का मतलब ये होता है कि नो क्लेम यानी क्लेम नहीं आया। तो उसी तरीके से होता है हेल्थ चेकअप, यानी कि क्लेम फ्री ईयर। पुराना वाला साल, पिछला साल 2021 में मैंने ये पॉलिसी ली और मेरा कोई क्लेम नहीं आया, 2022 में मेरा रिन्यूअल था, मैंने रिन्यूअल करवा लिया, तो पुराना साल तो मेरा पूरा क्लेम फ्री गया। तो इस साल मैं एक हेल्थ चेकअप ले सकती हूँ। ये हेल्थ चेकअप हर क्लेम फ्री ईयर में कस्टमर को मिलता है। कितना मिलता है? अगर 5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो 2,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ चेकअप क्लेम फ्री ईयर के बाद मिलता है। ऐसा नहीं कि क्लेम मतलब अभी मेरा रिन्यूअल नहीं आया और मैं सोच रही हूँ कि मेरा तो क्लेम फ्री ईयर गया है, अभी कोई क्लेम नहीं आएगा। एक दिन में भी क्लेम आ सकता है, इसीलिए जब पुराना साल क्लेम फ्री गया होगा, विदाउट क्लेम गया होगा, तभी ये अगले साल मिलेगा। ये जो हेल्थ चेकअप है हमारे नेटवर्क मतलब नेटवर्क जो हॉस्पिटल या नेटवर्क जो लैब्स वगैरह हो गए, नर्सिंग होम हो गए, वहां पे अवेलेबल होते हैं। इसको हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए लिमिट लगी है कि 5 लाख की पॉलिसी है तो 2,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप, 7.5 लाख की पॉलिसी तो 2,500 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी है तो 3,000 रुपए, 15 लाख या 20 लाख की पॉलिसी है तो 4,000 रुपए या 4,500 रुपए। इसी तरीके से अगर 50 लाख या ऊपर कोई भी सम इंश्योर्ड है, 75 लाख या 1 करोड़, तो 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप कंपनी साल में एक बार देती है, अगर पुराना साल बिना क्लेम का गया है तो। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, वो है हॉस्पिटल कैश। इसको मैं समझा देती हूँ, समझ लीजिएगा, डीपली समझा रही हूँ, नहीं समझ आए तो बोलिएगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने हमसे पॉलिसी ली, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक एक्स्ट्रा फीचर होता है। अब कस्टमर जाके भर्ती हो गया किसी भी हॉस्पिटल में, नेटवर्क हो चाहे नॉन नेटवर्क हो, डजेंट मैटर। और नॉन नेटवर्क नेटवर्क की बात कर लेते हैं, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ और 7 दिन 8 दिन 10 दिन जितना भी दिन वो भर्ती हुआ, उनको 10 दिन का जेन्युइन क्लेम था और पूरा पैसा उनको मिल गया, कंपनी ने कैशलेस दे दिया। इसके अलावा ये फीचर होता है हमारे पास हॉस्पिटल कैश, कि जितने भी दिन आदमी भर्ती था उतने दिन का पैसा कंपनी कस्टमर को देती है, मैक्सिमम 7 डेज तक। यानी कि अगर कोई 10 दिन एडमिट था तो 7 दिन का पैसा कंपनी उसको देगी, मैक्सिमम 7 डेज ही देती है। अगर कोई 4 दिन एडमिट था तो जितने भी 24 आवर्स कंप्लीट हुए हैं, मान लीजिए कि एक दिन अगर दिन में ही जाके एडमिट हुए तो आज का दिन भी हॉस्पिटल काउंट करता है, ठीक है, लेकिन कंपनी 24 घंटे को ही एक दिन मानती है। ठीक है, तो फर्स्ट डे जो होता है, जो पहला दिन होता है, उसको काउंट नहीं किया जाता, उसके बाद के जितने दिन होते हैं उसका पैसा कंपनी देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई 7 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती है तो 6 दिन का पैसा कंपनी ये एक्स्ट्रा वाला देगी। 5 लाख की पॉलिसी है तो 500 रुपए 6 दिन के हिसाब से हो गए 3,000 रुपए। तो जो क्लेम मिला था वो तो मिला ही था, उसके अलावा हमें ये 3,000 रुपए भी मिलेंगे। इसी तरीके से किसी की 15 लाख की पॉलिसी है तो एक दिन का 1,000 रुपए मिल रहा है। अगर कस्टमर 8 दिन भर्ती था तो एक दिन माइनस करके 7 दिन का पैसा 7,000 रुपए कस्टमर को मिलेगा। ये पैसा रीइम्बर्स होता है। इसके लिए एडमिशन जब जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए और जब वहां से डिस्चार्ज हुए, उसके पूरे बिल, सारे डिस्चार्ज समरी वगैरह जब आप जमा कर आते हो और ये प्लान अगर आपने लिया हुआ है तो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। इसको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बोलते हैं। ये क्लेम के अलावा दिए जाने वाला पैसा है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। मैक्सिमम एक बार के हॉस्पिटलाइजेशन में 7 दिन तक मिलता है, और अगर मैं पूरे पॉलिसी पीरियड की बात करूं तो 120 दिन तक। यानी अगर कोई हर महीने भी एडमिट हो रहा है या हर 2-3 महीने पे उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसको एडमिट होना ही पड़ जाता है, तो जितने भी दिन वो एडमिट रहता है
उतने दिन, एक हॉस्पिटलाइजेशन में 7 दिन के हिसाब से उसको ये पैसा मिलेगा, मैक्सिमम 120 दिन, यानी कि 365 दिन साल में होते हैं, तो उसका आधे से थोड़ा कम मान लीजिए, 120 दिन तक का पैसा कंपनी देगी, पूरे साल की मैं बात कर रही हूँ। एक बार के हॉस्पिटलाइजेशन में 7 डेज का ही देगी। एक हमारी फैसिलिटी है आई और डेंटल ट्रीटमेंट, जो कोई भी कंपनी, कोई भी प्लान कवर नहीं करता है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीट कवरेज, तो हमारी ये पॉलिसी कवर करती है आई ट्रीटमेंट और डेंटल ट्रीटमेंट। आई ट्रीटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैटरेक्ट ही नहीं, मैं उसके अलावा भी मान लीजिए कि कोई कुछ आंखों में कोई दिक्कत है, आंखों का कोई इलाज चल रहा है, छोटा मोटा कुछ दिखाना है आंखों को, तो वो सारा कंपनी कवर करती है। दांतों का भी सेम, अगर किसी का आरसीटी वगैरह होना है तो वो कंपनी कवर करती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्पेक्स के कॉस्ट है या कोई अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज लगवा रहे तो उसका कॉस्ट कंपनी नहीं देगी। कंपनी जो है वो ट्रीटमेंट का खर्चा देती है, इलाज देती है, ठीक है। अगर हम कोई इक्विपमेंट वहां से लेकर आ रहे हैं, चश्मा लेकर आ रहे हैं, लेंसेज लगवा रहे हैं, तो उसका कंपनी खर्चा, या दांतों में कैपिंग करवा रहे हैं तो उसका नहीं, जो ट्रीटमेंट चला है दांतों का उसका देगी, फिलिंग हुई है, आरसीटी हुई है उसका देगी। एक्स्ट्रा जो हम करवाते हैं वो चीज नहीं देती है। इक्विपमेंट्स का खर्चा नहीं देती है, ट्रीटमेंट का खर्चा देती है। कितना देती है तो आप देख सकते हो, 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक कंपनी पेमेंट करती है कस्टमर को आंखों और दांतों के इलाज में। नेक्स्ट है हमारा आउट पेशेंट मेडिकल कंसल्टेशन, जिसको ओपीडी बोलते हैं। तो 5 लाख से 1,200 रुपए की ओपीडी बिल्कुल फ्री है। अब 1,200 रुपए मिल रहे हैं तो एक बार में कंपनी 300 देती है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर गए और वहां पे 400 रुपए का ओपीडी है, ओपीडी यानी ओपीडी में कोई इलाज, कोई टेस्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट होता है कि हाँ जी डॉक्टर साहब मेरी हालत ऐसी है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ। वो कंसल्ट करते हैं, दवाइयां वगैरह लिख के दे देते हैं, वो आउट पेशेंट कंसल्टेशन होता है। तो उनका नॉर्मल जो खर्चा होता है 300, 400, 500 ही होता है मैक्सिमम। तो कंपनी एक बार में 300 दे रही है, यानी अगर किसी का 400 का खर्चा आया एक बार में ओपीडी का, तो 300 रुपए कंपनी उनको देगी, सिर्फ 100 रुपीज ही उनका अपनी जेब से टेबल जाएगा। ओके, देती कितना है टोटल, अगर मैं बात करूँ टोटल कंपनी पैसा दे रही है 1,200 रुपए से 5,000 तक। 1,200 रुपए में अगर बताऊं, 5 लाख की अगर पॉलिसी है तो 1,200 रुपए, 10 लाख की पॉलिसी है तो 2,100 रुपए, 20 लाख की पॉलिसी है तो 3,000 रुपए तक का ओपीडी दे रही है। 3,000 रुपए का ओपीडी है और एक बार में 300 रुपए देती है, और 20 लाख की पॉलिसी है तो यानी कि 10 बार भी अगर कस्टमर चाहे तो पूरे साल में 10 बार भी आउट पेशेंट कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि 20 लाख की पॉलिसी पे 3,000 रुपए कंपनी दे रही है और एक बार में 300 दे रही है, यानी कि 20 बार। और जो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ, 10 लाख रुपए जो सेल आउट होता है हमारा, तो 2,100 रुपए इसमें कंपनी दे रही है, 300 रुपए एक बार में देती है, 3 7 21, यानी कि 7 बार आउट पेशेंट कंसल्टेशन कोई भी कस्टमर ले सकता है। अगर 10 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है तो 4 बार आउट पेशेंट कंसल्टेशन ले सकता है, 300 रुपए के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ। ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस पॉलिसी का, जो कि है एक्सीडेंटल डेथ और पीपीडी। यानी कि मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे पॉलिसी ली है, ठीक है, तो अगर कस्टमर की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है ना, है तो ये स्वास्थ्य बीमा, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने पे ही कस्टमर को पैसा मिलता है अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो। बट हमारी ये जो पॉलिसी है इसके अंतर्गत अगर एक्सीडेंट की वजह से कस्टमर की डेथ हो जाती है तो जितने लाख की पॉलिसी चल रही है उतने लाख का पैसा उसकी फैमिली को या उसकी नॉमिनी को हम कह सकते हैं कि मिलेगा। इसके अलावा पीटीडी अगर हो जाता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि बॉडी के कोई भी 2 अंग लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाते हैं, तो उस अवस्था को भी, क्योंकि भाई बंदा तो काम करने योग्य नहीं बचा ना, तो उस अवस्था में भी कंपनी पूरा पैसा उसको देती है। यानी कि कस्टमर अलाइव है लेकिन बॉडी के दो दो पार्ट से हाथ धो बैठे हैं, एक आंख हो गया, एक हाथ हो गया, या दोनों आंखें हो गई, तो एक्सीडेंट हुआ दोनों आंखें चली गई, तो अगर 1 करोड़ की पॉलिसी चल रही है कॉम्प्रिहेंसिव तो 1 करोड़ रुपए कंपनी से उनको मिलेगा। और अगर डेथ हो जाती है तब तो मिलेगा, ये एक्सीडेंटल डेथ में अगर कवरेज लिया हुआ है तो। इस पॉलिसी में एक्सीडेंट डेथ कवरेज अलग से लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग से नहीं लेना पड़ेगा, इनबिल्ट फीचर है। अलग से का मतलब था मेरा, मैं बता दूं, जब आप हमसे पॉलिसी बनवाएंगे, बनाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पॉलिसी मान लो 5 लोगों की बन रही है, 2 अडल्ट 3 चाइल्ड, तो पॉलिसी में एक ही आदमी इस वाले फीचर के लिए एप्लीकेबल होता है, एक्सीडेंटल और पीटीडी, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के लिए। अब बच्चे नहीं होते हैं, अडल्ट होते हैं, या तो हस्बैंड को कर लीजिए या वाइफ को कर लीजिए, उधर ऑप्शन आएगा कि किसको देना है।
तो उस ऑप्शन को अगर हस्बैंड के लिए चूज किया है और हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को मिलेगा, या हस्बैंड डिसेबल हो जाते हैं लाइफ टाइम के लिए बॉडी के 2 पार्ट से, तो भी वाइफ को मिलेगा। वाइफ अगर हो जाती है और कवरेज हस्बैंड का लिया हुआ था तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने बोला कि कवरेज लिया हुआ है तो। आई होप विजय जी क्लियर होगा आपको। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कुछ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट क्या क्या होते हैं वो दिया गया है, साइट ऑफ बोथ आईज, ठीक है, या फिर वन एंटायर हैंड, वन एंटायर फुट, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है, बॉडी के कोई भी दो। सेकंड मेडिकल ओपिनियन हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन का मतलब होता है हमारी एक ईमेल आईडी है e_medical.opinion@starhealth.in, इस पे आप हमारे डॉक्टर से, हमारे सर्जन से, यानी कि स्टार हेल्थ के सर्जन से, डॉक्टर से, कंसल्टेंट से, है ना, गायनी से, जितनी बार कंसल्ट करना चाहें कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके क्लाइंट्स के लिए बता रही हूँ। आयुष ट्रीटमेंट में बता रही थी, तो जितने भी हमारे आयुर्वेदिक, सिद्धा, होम्योपैथिक, यूनानी इलाज होते हैं वो कंपनी कवर करती है 15,000 से 30,000 तक, अकॉर्डिंग टू द सम इंश्योर्ड। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 7.5 लाख का सम इंश्योर्ड है तो 15,000 कंपनी देगी आयुष ट्रीटमेंट के लिए। 20 और 25 लाख में 20,000 रुपए का खर्चा देगी। 50, 75 या 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 30,000 रुपए तक का खर्चा कंपनी देगी। डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन घर पे लिए जाने वाले इलाज को कहा जाता है। वो इलाज तब लिया जाता है जब कस्टमर हॉस्पिटल तक जाने में एबल ना हो, नो मैटर वो यंग है या ओल्ड है, मिडल एज के हैं, अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं, वो एबल हैं, अनेबल है, सॉरी, ठीक है, असमर्थ है, तो उस कंडीशन में अगर मिनिमम 3 दिन का इलाज घर पे चलता है, 3 डेज, तो वो डोमिशनरी हॉस्पिटलाइजेशन में काउंट होगा और उसका पैसा कंपनी देगी, ठीक है। कंडीशन सिर्फ ये है कि हॉस्पिटल तक वो जाने में अनेबल होने चाहिए। 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा का देगी। अगर 1 दिन का इलाज हो गया, 1 दिन में निपट गया, 2 दिन में हो गया तो नहीं देगी, 3 दिन से ज्यादा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन, ये बहुत अच्छा पार्ट होता है हमारी पॉलिसीज का। तो बेसिकली होता ये है कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, 5 लाख रुपए पूरा यूज हो गया, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे थे, और हस्बैंड का ही क्लेम आ गया, मान लेते हैं एक्सीडेंट था, हो गया था उनका, मेजर एक्सीडेंट था, इसलिए पूरा 5 का 5 लाख यूज हो गया। अब वाइफ का क्लेम आ गया, वाइफ को बीपी की वजह से किडनी की कोई इश्यू हो गई है ना, या हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी XYZ, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, नॉर्मल सा भी कुछ हो गया, लेकिन 5 लाख रुपए तो उसका पूरा खत्म हो चुका है। अगर 5 लाख रुपए पूरे यूज हो चुके हैं, जितने का कवर कंपनी से आपके कस्टमर ने लिया था, तो जैसे ही वो पैसा एग्जॉस्ट हो जाता है, कंपनी 5 लाख रुपीज ऑटोमेटिक रीस्टोर कर देती है, जैसा कि इस फीचर का नाम है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। यानी पैसा खत्म होते ही अगेन वो पैसा रीस्टोर हो जाता है हमारे खाते में। खाते मतलब वो कहीं आता नहीं है, लेकिन अगर कस्टमर को जरूरत पड़ेगी तो कस्टमर को मिलेगा, चाहे उसी कस्टमर को जरूरत पड़े, चाहे उसकी वाइफ को जरूरत पड़े, चाहे उसके दोनों बच्चों में से किसी को जरूरत पड़े। 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख पूरा यूज हो गया, अब दोबारा से उसी आदमी का क्लेम आ गया, या उनकी वाइफ का या उनके बच्चे का, तो कंपनी फिर से 10 लाख देगी। 10 लाख नहीं तो 2 लाख आया क्लेम, 1 लाख आया, कितना भी आया, उस वाले 10 लाख के अलावा तो कंपनी का कोई एक्स्ट्रा हम आपसे, आपके क्लाइंट से प्रीमियम नहीं लेने वाले हैं, ये इनबिल्ट फीचर है। एक हमारा बहुत अच्छा फीचर है बाय बैक PED का। पहले तो मैं आपको बता दूं कि PED क्या होती है। PED होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी कि शरीर में मौजूद पहले से कोई बीमारी, उसको पुरानी बीमारी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं। उसका ये पॉलिसी 3 साल का वेटिंग लगाती है, यानी कि मेरे कस्टमर है राहुल कुमार जी, उनको बीपी की प्रॉब्लम है और उनको मैंने पॉलिसी दे दी, तो बीपी अगर किसी को है तो इस पॉलिसी में 3 साल का वेटिंग आएगा। डेंगू से लेकर कैंसर तक सब कवर होगा, लेकिन बीपी 3 साल बाद ही कवर होगा, क्योंकि बीपी उनको पहले से है और डेंगू कैंसर उनको पहले से नहीं था। तो जो भी बीमारी उनको पहले से है उसके लिए कंपनी ने 3 साल का वेटिंग लगाया। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिना बताए आप कस्टमर को पॉलिसी देंगे, तो अगर कस्टमर का क्लेम आ जाता है तो क्लेम नहीं देगी कंपनी, इसलिए पॉलिसी हमेशा बता के लेनी है। चाहे बीपी हो, शुगर हो, अस्थमा हो, थायराइड हो, ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो पुरानी बीमारियां और जो कि आजकल के लोगों में देखा जा रहा है कि 90% लोगों को हो रही है। तो मैं बीपी की बात करती हूँ, अगर किसी को बीपी है, हमने ये पॉलिसी दी है, तो हम बोलेंगे कि सर बीपी का 3 साल का वेटिंग है, 3 साल के बाद ही इसका कोई क्लेम कंपनी पास करेगी। 3 साल से पहले अगर बीपी से रिलेटेड कोई इश्यू आता है तो आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन है बाय बैक PED।
यानी कि पीडी का जो वेटिंग पीरियड है उससे पहले ही उस बीमारी का पैसा हम कंपनी से ले सकते हैं। उसके लिए करना ये होता है कि जब हम कस्टमर को पॉलिसी दे रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा स्टार्टिंग में ही कस्टमर को प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। थोड़ा सा कितना, तो वो इतना जितना उनकी एज है, उनकी एज के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जाम्पल किसी की एज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 35 साल से कम की एज है तो 20% एक्स्ट्रा। यानी कि अगर 10,000 रुपए का प्रीमियम था और उनको बीपी था, है ना, 3 साल बाद बीपी कवर होगा। लेकिन अगर मैं उनको ये सजेशन दूं कि सर आप बाय बैक पीडी का ऑप्शन ले लो, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि 10 की जगह 12,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन बीपी आपका 1 साल बाद ही कवर हो जाएगा। इसी तरीके से 36 साल से 45 साल की एज है तो 30% एक्स्ट्रा, 46 से 50 साल की एज है तो 35% एक्स्ट्रा, और 50 साल से ऊपर कोई भी एज है 65 साल तक, क्योंकि हम पॉलिसी 65 साल तक के ही लोगों को देते हैं, तो 50% एक्स्ट्रा। ये नॉर्मल मैंने 1 साल का बताया है। जैसे ही 2 साल में आप जाओगे डिस्काउंट हमारा बढ़ जाएगा। 35 साल तक के आदमी को सिर्फ 10% देना पड़ेगा, और अगर 3 साल की वो पॉलिसी ले रहा है तो सिर्फ 7% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और पुरानी जो बीमारी है जो वो हमें बता रहे हैं वो हम 3 साल की बजाय 1 साल में ही कवर कर लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले गाइड कर चुकी हूँ। को पेमेंट की बात कर लेते हैं। पॉलिसी दी जा सकती है 18 से 65 साल तक के लोगों को, लेकिन 18 से 60 साल तक के ही लोगों को पूरा पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अगर 61, 62, 63, 64 या 65 इन 5 में से कोई भी उम्र के आदमी या औरत या फैमिली के साथ हमसे कोई ये वाली पॉलिसी परचेज कर रहा है, तो जिसकी भी उम्र 60 साल से ऊपर है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है या 65 है, तो मान लीजिए हस्बैंड 61 साल के हैं, वाइफ 60 साल की ही है पॉलिसी लेते टाइम, तो हस्बैंड का कोई क्लेम आएगा बाद में कभी भी, तो 10% पैसा उनको देना पड़ेगा, 90% पैसा ही कंपनी देगी। लेकिन वाइफ का क्लेम आएगा तो 100% पैसा कंपनी देगी, तब क्लेम नहीं देना पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। और हम बात करते हैं एंट्री एज की, यानी कि जब वो पॉलिसी ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने पॉलिसी 58 की एज में ले ली लेकिन आज वो 62 साल के हैं तो 10% उनको देना पड़ेगा, तब नहीं देना पड़ेगा। पैसा को पेमेंट से तब लगता है। को पेमेंट आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। को पेमेंट यानी प्रीमियम जो क्लेम आएगा उसमें कॉपरेट करना पड़ता है, उसको को पेमेंट बोलते हैं। कितना कॉपरेट करना पड़ता है? केवल 10%। 10 लाख की पॉलिसी है, 8 लाख रुपए का क्लेम आ गया, तो 8 लाख रुपए में से 7,20,000 रुपए कंपनी देगी, केवल 80,000 रुपए ही कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो 8 लाख रुपए में अगर सिर्फ 80,000 पे करना भी पड़ रहा है तो एक बहुत बड़ी रकम कंपनी पे कर रही है। तो 10% का को पेमेंट कुछ ज्यादा नहीं है, बट आपको कस्टमर को बता के देना है। अगर आप किसी बुजुर्ग कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं जिनकी एज 61, 62, 63 या उससे ऊपर है, तो आपको बता के चलना है कि सर इन फ्यूचर कोई भी क्लेम आएगा तो 10% आपको देना पड़ेगा। 61 से कम की एज में कोई को पेमेंट नहीं। और यहाँ पे हम एंट्री एज की बात करें, मैं बार बार बता दूं, बार बार बता रही हूँ कि पॉलिसी लेते टाइम की एज की हम बात कर रहे हैं। पॉलिसी पहले ली है और आज उनकी एज बढ़ गई है तब कोई को पेमेंट नहीं लगेगा। टेली कंसल्टेशन है हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था, मेल्स के थ्रू भी आप अनलिमिटेड कंसल्टेशन ले सकते हो। यहाँ पे कॉल के थ्रू भी आप जितनी बार चाहो, ये हमारे एजेंट्स के लिए भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे कस्टमर्स के लिए। हमारे पैनल के डॉक्टर है, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे डायबिटिक कंसल्टेंट हैं, ये सारे लोग हमारे पैनल में हैं। हमारे स्टार हेल्थ के डॉक्टर्स हैं, इनसे जितनी बार चाहे उतनी बार अनलिमिटेड टाइम कंसल्टेशन ले सकते हैं। मनोज सर एक ट्रेनिंग दे रही हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, एक्टिविटी फॉर वेलनेस प्रोग्राम, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारा वेलनेस मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन होती है, अगर उस एप्लीकेशन को यूज करके कोई एक्टिविटी करते हैं तो बदले में कंपनी पॉइंट्स देती है। पॉइंट्स ये रहे 200 से 300 पॉइंट्स है तो 2% का डिस्काउंट है, 350 से 600 पॉइंट्स है तो 5% का डिस्काउंट है, 600 से 750 तक पॉइंट है तो 7%, और 750 से एक भी पॉइंट से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं पूरे साल भर में तो रिन्यूअल पे 10% का डिस्काउंट कंपनी देगी। ये मैं डिस्काउंट की जो बात कर रही हूँ, ये रिन्यूअल की मैं बात कर रही हूँ। जब भी कस्टमर का रिन्यूअल आएगा कंपनी की तरफ से उसके पॉइंट्स चेकआउट करे जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। डिस्काउंट के साथ ही मिलता है, वो जो रिन्यूअल का अमाउंट आएगा डिस्काउंट के साथ ही आता है। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। वेटिंग पीरियड की बात कर लेते हैं फटाफट से। जब भी कस्टमर ने पॉलिसी ली है, अगर आज 18 अप्रैल है, आज की डेट में आप में से कोई भी पॉलिसी करवा रहा है ये वाली,
कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, तो आज से सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट कवर होगा। एक्सीडेंट में कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगता। बाकी कोई भी नई बीमारी है तो 30 दिन के बाद ही वो कवर होगी, यानी कि 18 अप्रैल को पॉलिसी ले रहे हैं तो 18 मई के बाद ही कंपनी कुछ कवर करेगी। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट प्री प्लान नहीं होता, एक्सीडेंट की पहले से प्लानिंग नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली वो दुर्घटना होती है, ठीक है, वो एकदम से घटित हो जाती है, पहले से प्री प्लान नहीं होता। बट रेदर अगर कोई भी बीमारी है तो उसका 1 महीने का वेटिंग पीरियड है। इसी तरीके से हमारी कुछ पुरानी बीमारी होती है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो शरीर में पहले से मौजूद हैं, और अगर आप कंपनी को बता रहे हो तो 3 साल का वेटिंग आएगा, लेकिन आप उसको 1 साल का वेटिंग भी दे सकते हो। थोड़ा सा प्रीमियम पहली बार में ज्यादा लगेगा, रिन्यूअल पे कोई प्रीमियम ज्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी लेते टाइम प्रीमियम हल्का सा ज्यादा लगेगा, 20%, 10%, 30%, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एज, कस्टमर की जो भी एज। इसी तरीके से हमारा एक और वेटिंग पीरियड होता है, वो 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। वो क्यों लगता है ये भी मैं बता दूं। अगर किसी को स्टोन है, पाइल्स है, हर्निया है, सिस्ट है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो ये ऐसी चीजें है ना, कैटरेक्ट है यानी मोतियाबिंद, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें जो कि बिना इलाज के ठीक नहीं होती है, यानी कि अगर हम समय पे इसका इलाज ना लें तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसलिए कंपनी ने इसका 2 साल का वेटिंग लगाया है। ये बीमारी चाहे पॉलिसी लेने से पहले हो चाहे पॉलिसी लेने के बाद हो, बाद भी अगर होती है तभी भी 2 साल का वेटिंग है। यानी कि आज अगर पॉलिसी ले रहे हैं 2022 में, तो किसी का स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कुछ भी पॉलिसी लेने के ये जिसमें छोटे मोटे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर ऐसा कुछ है उनको, तो वो 2 साल बाद ही कंपनी कवर करेगी, 2 साल से पहले नहीं करेगी, ठीक है। ये कंपनी का वेटिंग पीरियड है 3 तरीके के। पहला वेटिंग पीरियड 30 दिन का, दूसरा वेटिंग पीरियड 36 मंथ का, जिसको हम 1 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम देके, और तीसरा वेटिंग पीरियड है हमारा 2 साल का, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स में होता है। जिस बीमारी के लिए छोटे मोटे ऑपरेशन की जरूरत होती है, जैसे किसी को पाइल्स है, बवासीर है ना, वो बढ़ता जाता है 2 ढाई 3 साल में तो बहुत हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल टाइमली आप दवाई लो तो मैनेज भी होता है। इसी तरीके से स्टोन भी है ना, टाइम पे इलाज लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दवाइयों से भी इतना उसका देसी इलाज भी होता है, उससे भी कभी कभार स्टोन निकल जाता है, लेकिन होते ही ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स है ना, इसीलिए कंपनी ने इसका 2 साल का वेटिंग रखा। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, कहीं कोई डाउट आए तो पूछिए। तो ये हमारा प्लान था। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन होते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई हाजार्डियस जगह पे काम कर रहा है, उसको पॉलिसी ऑन अप्रूवल बेसिस होती है। कुछ कोई कॉस्मेटिक, कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है ना, वो कंपनी कवर नहीं करती है, परमानेंट एक्सक्लूजन है। कोई मेल से फीमेल बनना चाहता है, यानी कि जेंडर चेंज आजकल बहुत कुछ चल रहा है, ये सब फिर नहीं, ये सब कंपनी एक्सक्लूजन में रखती है, यानी कि इसका पैसा कंपनी नहीं देगी, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सक्लूजन में है। अंडर सेक्शन 80D में कस्टमर को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अगर वो टैक्स पेयर है तो। क्लेम प्रोसीजर जो यहाँ पे लिखा है, आई थिंक पीपीटी नजर आ रही होगी, तो क्लेम प्रोसीजर का मैं अलग से एक सेक्शन लूंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि क्लेम कैसे फाइल करते हैं, चाहे वो रीइंबर्समेंट हो चाहे वो मतलब कैशलेस वाला हो। कैशलेस का तो खैर क्या ही बहुत ईजी होता है, रीइंबर्समेंट का सेशन होगा तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। मॉरेटोरियम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, अगर 8 साल तक लगातार पॉलिसी चल रही है और बिना कुछ बताए पॉलिसी ली है, 8 साल तक अच्छे से चला ली, 8 साल के बाद अगर उस वाली बीमारी का क्लेम आ जाता है जो आपने नहीं बताई थी, है ना, 8 साल से पहले आता है तो कंपनी उसको परमानेंट बैन कर देगी कि हम इसका पैसा नहीं देंगे, लेकिन 8 साल के बाद आता है तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। हमारा प्लान था, एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को एक एक चीज समझा सकूं। अब आप लोग बताइए कि ऐसा कुछ है जो आप में से किसी को समझ ना आया हो, आप में से कोई भी। वरप्पा भारले जी हैं, सुशील पालकर जी हैं, अभिषेक जी हैं, सुदास जी हैं, सिंह जी हैं, बलबीर सिंह जी, कृपेश पाटिल जी, आपका कोई इशू, जयपाल सिंह जी आपका, उग्रसेन जी आपका, विजय जी या अमित भूले जी, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। कृपेश जी आपने पूछा था डेंटल में रूट कैनाल कवर होता है, तो कृपेश जी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने सबसे पहले यही बोला था, आरसीटी, आरसीटी का फुल फॉर्म ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो ऑफ कोर्स वो कवर होता है, और सर ने भी आपको रिप्लाई दे दिया कि यस वो कवर होता है। आरसीटी जो एक ट्रीटमेंट होती है ना, दांतों को क्लीन करके उसकी फिलिंग की जाती है, तो वो हम कवर करते हैं एवरी ब्लॉक ऑफ 3 ईयर, 3 साल के गैप में। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेंद्र वर्मा सर, सर प्लीज ज्वाइन। जी
हाँ, थैंक यू शिवांगी, बहुत अच्छा समझाया आपने और काफी लोग आराम से सुन रहे थे। और बस पर्पस ये रहता है कि पार्टिसिपेशन रहना चाहिए। आप लोगों का पार्टिसिपेशन कम रहता है, ये थोड़ा सा इशू है। बलबीर जी, आपको धन्यवाद दूंगा, आपको जी कॉन्ग्रेचुलेशन भी करना था। अभी 45,000 रुपए का केस आपने लॉगिन किया है, बधाई हो आपको। कल परसों में आपका लॉगिन हुआ था, आपका भी आपका सर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। सर। आपका बहुत और बहुत धन्यवाद सर। अरे नहीं सर, हम आपके लिए हैं, आपकी सुविधा और उसके काम के लिए। कहीं हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और आपका एक डायरी कोरियर हो रहा है आज, तो कल या परसों तक आपको मिल जाएगा, जो हमने सर मैंने आपसे अपना, कमिटमेंट किया था। हेलो सर, मैंने अपना रुड़की का एड्रेस आपको सेंड किया है, उस हाँ, उसी एड्रेस पे। एड्रेस पे आएगा सर, शिवांगी उसी एड्रेस पे भेज देना इनको जी डायरी। सर। और बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो प्लान है जिसको अभी आपने समझा है, ये बहुत अच्छा और प्रीमियम प्लान है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। इस पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छा पॉलिसी बिक सकता है। 2 साल 3 साल का भी आराम से बिक सकता है, और 3 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल में कन्वर्ट करने का जो इसका यूएसपी है ना, वो किसी और पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। कि किसी को सिर्फ बीपी शुगर टाइप का कोई बीमारी है, ऐसे लोगों को हम ये पॉलिसी आराम से दे सकते हैं। और 2 साल 3 साल का वेटिंग पीरियड 1 साल में हो सकता है। इसके अलावा किसी को भी हार्ट का दिक्कत हो, किडनी का दिक्कत हो, लीवर का दिक्कत हो, या जिसका बाईपास हो रखा हो, उसको कोई कंपनी पॉलिसी नहीं दे रही है, हम इस पॉलिसी में अप्रूवल लेके पॉलिसी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है इस पॉलिसी के अंदर, कि यहाँ पर ये प्लान दिया जा सकता है, लेकिन वो बायबैक पीरियड नहीं मिलेगा उसमें। ओनली नॉर्मल वेटिंग पीरियड, 3 साल वेटिंग पीरियड मिलेगा। अप्रूवल मिल जाएगा तो पॉलिसी मिल जाएगी। जैसे कि बहुत सारे लोग प्लेटिनम प्लान नहीं ले पाते क्योंकि प्रीमियम वहाँ बहुत महंगा होता है। कार्डियक केयर वाला जो प्रीमियम प्लेटिनम प्लान है, उसमें 30 दिन के बाद ही कवर है, लेकिन वो प्लान सबको मिलता नहीं है। तो बेटर है कि अगर वो नहीं मिल रहा तो इस वाले ऑप्शन में उनको पॉलिसी दे सकते हैं। और किसी को हार्ट का, किडनी का, लीवर का कोई सर्जरी टाइप का कुछ हुआ हुआ है, तो ऐसे लोगों का पॉलिसी पोर्ट भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों का पोर्टेबिलिटी भी नहीं करना है। बहुत सारे नए एजेंट है और कुछ पुराने एजेंट भी हैं, तो उन्हें सब चीजों के बारे में पता होगा। फिर भी कोई ऐसा डाउट है जो आप लोगों में से किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शिवांगी, इन बिटवीन मैंने अभी आपको एक लिंक भेजा है, वो लिंक आप उन सभी एजेंट्स को भेजेंगे जो आपको रिप्लाई करेंगे कि यस मैंने मीटिंग ज्वाइन किया है। आप ओके। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का प्रैक्टिस करने के लिए एक लिंक भेजा है मैंने, तो जो लोग शिवांगी को हाई भेजेंगे कि हाँ मैंने मीटिंग ज्वाइन किया है, मुझे वो लिंक भेजो प्रैक्टिस करने के लिए, उनको वो शिवांगी लिंक भेज देगी। 1 हफ्ते का प्रैक्टिस करने का ऑप्शन उसमें आपको मिलेगा। कोशिश मैं वो करूंगा। क्विज है, वो लिंक है। जिन जिन का भी मेरे पास मैसेज आएगा मैं उनको वो लिंक शेयर कर दूंगी। लिंक पे क्लिक करेंगे ना सिंह जी, तो उसमें कुछ जी क्वेश्चंस हैं और 4 ऑप्शंस हैं। चारों में से जो भी जी आपको ठीक लगता है आप पिक कर सकते हो। ऐसा आप 1 हफ्ते तक कर सकते हो, यानी कि अगले संडे तक। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, जो भी मैंने आपको बताया, जो भी और बाकी मैं हाँ, पीपीटी भी इसीलिए आपको शेयर मैंने कर कहा कि दूंगी। वो मुझे भी हाँ, चाहिए। आपको जरूर भेजूंगी सर, बिल्कुल भेजूंगी। बाकी रेस्ट जिन जिन का मैसेज आ जाएगा उनको भी भेज दूंगी। और मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगी सर अनीमिया कवर होता है या नहीं होता है। ठीक है विजय जी, मैं मैसेज कर दूंगी आपको। बाय एवरीवन, नमस्कार सर।